हाय बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, तो इसमें मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके देखें। और आपका अगर बिल्कुल ही बेसिक खराब है 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो शुरू से वीडियो को देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ये जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है, यानी कि जो खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए यहां पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4। इस जगह पे हमारा 0 होता है। जिस जगह पे हमारे मिल रहे होते हैं ना, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है? 0। इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, इस यहां पे हमारे नेगेटिव होते हैं, ऐसे ऊपर हमारे पॉजिटिव होता है और नीचे हमारा नेगेटिव होता है। पहले इतनी चीज को याद करो, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और जिस जगह पे कट रहा है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इतनी बात नोट करने के बाद अब आप समझो एक चीज। अपने को ना बच्चों पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है, पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखना चालू करता हूं, इसको हम 0 बोलते हैं। यहां पे हमारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 चलते जा रहा है ऐसे। 1 2 3 4 ऐसे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, एक मैंने एक्स वाई, इसको इसी चीज को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है बच्चों। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो ये प्लेन बन रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन कुछ अलग चीज नहीं है। बोलो एक्स एक्सिस का ये जो हम बनाते हैं प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब मान लो अपने को बोल रहा है एक पॉइंट है ए जो कि है 2,3। आपको कह रहा है इसको प्लॉट करके दिखाओ। तो 2,3 का मतलब है पहले अपने को एक्स में चलना होता है, फिर वाई में। तो एक्स में 2 चलो, फिर वाई में 3 चलो। जिस पॉइंट पे पहुंच गए, ये पॉइंट जो है ये मेरा क्या है? 2,3। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। समझ आया? पहले एक्स में चलो और फिर वाई में चलो। हमें ऐसे ही करना होता है, पहले एक्स में चलना होता है, चाहे एक्स में इधर चलो चाहे इधर, फिर वाई में चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे। फॉर एग्जाम्पल एक अपने को दूसरा पॉइंट दे दिया बी, वो आपसे कह रहा है माइनस का 2,4। तो क्या करेंगे? पहले एक्स में चलेंगे फिर वाई में। तो एक्स में चलो, एक्स में चले हम माइनस का 2, वाई में चले 4। तो जिस पॉइंट पे पहुंच गए, इसका नाम क्या है? बी, माइनस का 2,4। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पे एक चीज समझ लो, अगर कोई ए पॉइंट होता है ना एक्स कॉमा वाई, जैसे मान लो जैसे ये था 2,3, तो इस 2 को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब समझ लो हम एक्स में कितना चले, हम एक्स में कितना चले? 2। और ये जो 3 है इसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब कि हम वाई में कितना चले? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को बच्चों एब्सीसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, कुछ अलग बात नहीं है, नाम है। एब्सीसा भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, बस आपको इतनी बातें ही पता होनी चाहिए, आपको प्लॉट करने आने चाहिए, पॉइंट्स को लिखना आना चाहिए। एक सवाल और कर लो, जैसे मान लो मैंने सी पॉइंट बोल दिया। एक सी पॉइंट है माइनस का 3 कॉमा माइनस का 2। तो इसको कैसे प्लॉट करोगे? तो पहले एक्स में फिर वाई में। तो एक्स में चले माइनस का 3, वाई में चले माइनस का 2। तो जिस पॉइंट पे पहुंच गए ये क्या है? माइनस का। ठीक है, तो आपको ये लाइन नहीं बनानी होती। ठीक है, लाइन नहीं बनानी, आपको ये चीज माइंड में ही कर लेना। फॉर एग्जाम्पल एक और, जैसे डी कह दिया मैंने 4,2। तो इस बार आपको लाइन नहीं बनानी है ऐसे, अब दिमाग में एक्स में 4 वाई में 2। तो ये जो ये पॉइंट है ये मेरा क्या है? 4,2। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, पहले एक्स में चलना है फिर वाई में चलना है, एक्स में चलना है वाई में, एक्स में चलना है वाई में, एक्स में चलना है वाई में चलना है। इतनी बात पता होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल रिजल्ट है
जिसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जो कि है x1, y1, जैसे मैं बताया था ना ए पॉइंट था वो था 2, 3, ऐसे ही इसमें इस वाले को x1 मान लिया मैंने, इसको y1, और मान लो एक दूसरा पॉइंट है बी जो है x2, y2। कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, अपने को ये कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मान लो इसकी दूरी को मैंने डी कह दिया, डी माने डिस्टेंस। तो इस दूरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। एक अगर हमने जान लिया इसको, एक पहले सबसे पहले इसे लर्न कर लेना है बच्चों, ठीक है, इसे लर्न कर लेना है। अब मान लो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, मान लो एक ए पॉइंट है जो कि है 5,4 और एक बी पॉइंट है मान लो आपका 7,9। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड करो इनके बीच की क्या डिस्टेंस। तो क्या करोगे, लगा दो फॉर्मूला डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसमें नाम लिख लो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि अंडर रूट में 29 यूनिट इसका क्या है आंसर। समझ आया, तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फॉर्मूले में। कभी कभार क्या होगा आपको डिस्टेंस दे देगा, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जब देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले की तरफ। चलो बच्चों देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेम वही है लॉजिक कि मान लो एक ए पॉइंट है जो कि है x1 y1 और एक बी पॉइंट है x2 y2। सेम सेम चल रहा है अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y। मान लो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक लाइन बन गई। अब इस लाइन पे ना एक दूसरा पॉइंट है R, जो ना बच्चों इसको दो रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लो ये है M1 और ये है M2। समझ नहीं आया ऐसा, एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, इस पे एक R पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 3:7 के रेशो। तो यहाँ पे जो ये M1 M2 है ना वो इसी को है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये M1 है और ये M2 है। ठीक इसी प्रकार से ये सिचुएशन दे रखी है कि ये R पॉइंट जो है ना वो इसको M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। जैसे यहाँ पे R पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना 3 और 7, जोड़ के देख लो क्या आ रहा है 10। इसी हिसाब से यहाँ पे ये सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, x, अगर मेरे को इसका x वाला निकालना है तो कैसे निकलेगा, और अगर मेरे को इसका y वाला निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिख लो mx mx mm mx mx mm प्लस प्लस 12 21 12 mx mx mm 12 21 12। ऐसे ही अगर इसका मेरे को y वाला निकालना है तो my my mm प्लस प्लस 12 21 12 हो गया। इस फॉर्मूले को याद कर लो, वरना वैसे बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 y1 y2 y2 y1 y1 प्लस y2। पर आपको अगर फॉर्मूले ट्रिक से याद करना है वैसे याद कर लो mx mx mm 12 21 12 my my mm 12 21 12। तो बस आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपके सिलेबस में एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट हो रखा है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर आपको मिड पॉइंट
फॉर्मूला बताता हूं ये क्या है, ठीक है। इसी से ड्राइव हो रखा है। जैसे यहाँ पे समझो, ये आपको समझ आ गया। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, इसको और इसको। इस वाले फॉर्मूले से इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा और इस वाले से इसका वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो ना बच्चों इसी से बना हुआ है। अगर मान लो, क्या कह रहा हूं, अगर ये पॉइंट जो है आर, ये इसको बिल्कुल बीचों बीच है, यहां पे समझो ये 10 सेंटीमीटर दी और ये आर पॉइंट इसके बीचों बीच है, तो क्या ये कह सकता हूं ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यानी कि मुझे ये समझ आ रहा है कि मिड पॉइंट पे ना M1 और M2 की वैल्यू बराबर होती है, इक्वल होते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में मिड पॉइंट फॉर्मूले में M1 और M2 क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो अगर इसी चीज को मैं यहां पे रख दूं, इसी चीज को यहां पे रख दूं, इसी चीज को यहां पे रख दूं का मतलब क्या है, मान लो M2 की जगह मैंने M1 रख दिया, M2 की जगह क्या रख दिया, M1। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, M1 x2 प्लस M1, M2 की जगह M1 रख दिया, x1 अपॉन M1 प्लस M1 दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2M1 और M1 से M1 कट गया, क्या आई वैल्यू, x1 प्लस x2 बाय 2। सिमिलरली अगर आप y को सॉल्व करोगे, ना सिमिलरली, तो आपकी वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। 100 बात की एक बात आपको ये याद कर लेना है कि y कोऑर्डिनेट निकला है y1 प्लस y2 बाय 2 से, और x कोऑर्डिनेट निकलेगा x1 प्लस x2 बाय 2 से, ठीक है। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले नोट करा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको पहले लर्न करो, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इसे नोट कर लो, बिठा दे। अच्छा सुनो, एक चीज ना और नोट कर लो क्वेश्चन करने से पहले। क्या है ये कि कुछ शब्द होते हैं जो मैथ में पूछे जाते हैं इस चैप्टर को लेकर, तो वो क्या क्या होते हैं, मान लो कोलिनियर लिखा हुआ है, कोलिनियर आपको बोलता है चेक करो कि ये जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है कि नहीं। मतलब 3 पॉइंट दे देगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, कुछ भी नंबर दे देगा, पूछेगा ये कोलिनियर है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना। कोलिनियर होते क्या है, कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं बच्चों जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, वो पॉइंट हमारे कोलिनियर कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, आपको बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, और आपको ए सी के बीच की दूरी निकालनी है। ए बी, बी सी, ए सी। अब मान लो अगर ये एक ही लाइन पे है तो ये दो छोटे टुकड़ों को जोड़ने पर क्या ये पूरे बड़े टुकड़े के बराबर होगा? हाँ, तो इसी चीज को कोलिनियर कहते हैं। अगर दो छोटे को जोड़ने पर बड़े के इक्वल हो जाए तो ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, अगर ना है तो कोलिनियर नहीं है। तो ये सिचुएशन अगर हो, दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो, तो हम क्या कहते हैं, ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इतनी बात समझ में? इसको नोट करो। फिर एक चीज और है जो आपसे पूछी जाती है, एक आता बच्चों इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट एक क्वेश्चन भी करेंगे इक्विडिस्टेंट को लेकर हम। इक्विडिस्टेंट किसे कहते हैं? मान लो ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक पी पॉइंट है। कह रहा है ये जो पी पॉइंट है ना, ये दोनों से इक्विडिस्टेंट पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस मतलब जो दूरी इनके बीच की है वही दूरी इनके बीच की है। मतलब अगर ये डी तो ये भी क्या होगा, डी। मतलब एपी बराबर है बीपी के, मतलब एपी का स्क्वायर बराबर है बीपी के स्क्वायर को। तो हम मैक्सिमम टाइम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूं ताकि वो रूट हट जाए। फॉर्मूले में था ना अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वो स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूं कि वो रूट हट जाए। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, दूरी सेम सेम। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद बच्चों कुछ चीजें होती है, जैसे आपको 4 पॉइंट दे दिए, ए बी सी डी, 4 पॉइंट दे दिए और आपको ना बोलता है चेक करो कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटरल है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको ना सबकी दूरी निकालनी है। आपको ए बी निकालना है, ए बी, आपको बी सी निकालना है,
आपको CD निकालना है, आपको AD निकालना है, A और D। ठीक है, सबके बीच की दूरी AB, BC, CD और AD। ठीक है, 4 पॉइंट होंगे ना कोई, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे होंगे। अब ये 4 पॉइंट जब आपने ये सब निकाले, और आपको 2 चीज और निकालने हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में बच्चों डायगोनल्स भी होते हैं, डायगोनल्स भी होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, A B C D है ना। आपने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला, फिर आपने AC निकाला और BD। आपको AC निकालना है और BD निकालना है। ठीक है, अब ये 6 निकालने के बाद अब कुछ ऐसी ये लोग वैल्यू दे रहे होंगे कि अगर जो इक्वल होगी, देखो मैं बताता हूं क्या कहने का मतलब है। जैसे मान लो AB निकाला, वो BC CD AD, आपने ये चारों निकाले और ये चारों ही नॉट इक्वल है, ये चारों ही नॉट इक्वल है, मतलब ये जो वैल्यूज है वो इक्वल नहीं आई, तो हम कहेंगे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये नहीं पता, हम बोल देंगे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। पर मान लो आपने निकाले, आपने देखा कि AB बराबर है BC, बराबर है CD, बराबर है AD। आपने देखा ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके, मतलब ये चारों ही बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज पाई आपने, AC निकाला और BD निकाला, आपने देखा ये भी इक्वल आया, चारों साइड्स भी इक्वल और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल, तो हम कहेंगे इट इज अ स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब सुनो तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने देखा, आपने AB निकाला, AB जो आया वो CD के इक्वल आया, मतलब BC के इक्वल नहीं आया, ये जो आया इसको छोड़ के इसके इक्वल आया, और BC जो है वो AD के इक्वल आया, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आई, मतलब ये चीज, ये इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, और आपने पाया डायगोनल्स इक्वल नहीं आए। आपने देखा, आपने AC निकाला और आपने BD निकाला, ये दोनों इक्वल नहीं आए, अपोजिट साइड इक्वल आई, ये इसके इक्वल आई, पर डायगोनल्स जब आपने निकाला वो इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इतनी बात है आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को लेके। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे आपको थोड़ा इस पे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, इसको नोट कर लो। पहला, अगर चारों इक्वल नहीं आए तो एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर साइड्स इक्वल आई, डायगोनल्स इक्वल आए तो स्क्वायर है, और अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स नॉट इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो आपको कह रहा है एक पॉइंट है 2,5 और एक है माइनस का 2,9। ठीक है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। कह रहा है ये दोनों पॉइंट ना एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से, मान लो एक्स एक्सिस बना ली मैंने, एक्स एक्सिस से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो मान लो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम ले लिया P। अब एक चीज नोटिस करो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। देखो, कोई हम क्या करते थे, पहले एक्स में चलते थे और फिर वाई में चलते थे, पर आपको अगर सिर्फ एक्स एक्स ही दे रखा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब एक्स में कुछ ना कुछ तो होगा, पर उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 0, क्योंकि हम वाई में गए नहीं। तो यहाँ पे P पॉइंट पे एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये चीज समझनी है। अगर पॉइंट कोई बोल रहा है एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों इक्वी डिस्टेंस में, मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है, यानी कि इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। मैंने लिखवाया था ना, AP स्क्वायर बराबर होगा BP स्क्वायर के। तो फॉर्मूला लगा दो, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, इसको मान लो x1 y। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर 25
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 यानी कि 81। अच्छा कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 25 ये इधर जाके माइनस का, और 4x यही, ये माइनस का 4x इधर जाके प्लस का, ये क्या हो जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 56, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 56 अपॉन में 8, x की वैल्यू आ रही है माइनस का 7। ठीक है, तो अपने को वो पॉइंट पता चल गया कि ये जो P पॉइंट है ये हमारा क्या है माइनस का 7,0, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इन दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल दूरी पे है। ठीक है, इसे नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, नोट करो। चलो बच्चों करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मान लो एक पॉइंट है 2,-3 और एक पॉइंट है मान लो ए है, एक बी पॉइंट है जो कि है 10,y। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 10, डिस्टेंस दे रखी है। आपसे बोले फाइंड करो ये y क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में, याद है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस दे रखी है 10 इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो x2 माइनस x, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से y2 माइनस, अब ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अच्छा 10 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा देखो अब आगे सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, जब ये बाहर लिख लेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या होगा बच्चों, ये इस पे तो अंडर रूट है नहीं तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, और ये चीज बाहर निकल जाएगी। तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 64 y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करने पे क्या आएगा 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा 36 कहां चले जाएगा अंडर रूट में, और अपने को आपको पता होगा अंडर रूट कितनी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की, और ये किसका स्क्वायर रूट है 6। तो एक बार प्लस की वैल्यू ले लो और एक बार माइनस की वैल्यू ले लो, तो 2 वैल्यू आ रही है। अगर आप देख सको तो y की एक वैल्यू आ रही है 6 और y की एक वैल्यू आ रही है माइनस का 9। ठीक है, ये माइनस जाके इधर माइनस का 9। ठीक है, मतलब y की ऐसी 2 वैल्यूज है जो इससे 10 यूनिट की दूरी पे है। y की ऐसी 2 वैल्यू है ना, मतलब एक है आपका b, एक है आपका 10, y यानी कि 6, और एक दूसरा b है, एक है आपका 10, माइनस का 9। 2 ऐसे पॉइंट्स है जो इससे 10 यूनिट की दूरी पे है। ठीक है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट है ए जो कि है माइनस का 1,7, एक दूसरा पॉइंट है जो कि आपका -4, -3। ठीक है, माइनस का 1,7 4, -3 कह रहा है। एक आर पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। 2:3 में मतलब आपको याद है रेशो सेक्शन फॉर्मूला है ना, मतलब आपका ये m1 है और ये क्या है आपका m2 है। तो ये बोला इस आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो मान लो x, y होगा, और हमने निकालना सीख रखा है x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, mx mx mm 12 21 12। ठीक है, x इज इक्वल्स टू m1 x2। अच्छा देखो ये हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 यानी कि 8 माइनस 3 अपॉन में 5, 5 बाय 5, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे y कैलकुलेट कर लो, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि m1 कितना है 2 इंटू y2 माइनस का 3 प्लस m2 3 m1 y1 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन में 5 यानी कि 21 में 6 गए 15 बटे में 5, y की वैल्यू क्या आ गई
3। तो अपने को वो r पॉइंट पता चल गया कि ये जो r पॉइंट था जो कि x, y था वो हमारा क्या है 1,3। 1,3 एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्या, मान लो एक पॉइंट है ए जो कि आपका -3,10 और एक पॉइंट है आपका बी जो कि आपका एक बी पॉइंट है जो कि आपका 6, -8। ठीक है, एक और पॉइंट है मान लो आर जो कि आपका -1,6। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये जो आर है वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। आपसे ये पूछा, फाइंड करो रेशो। ये जो आर पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप मतलब आपको देखो पहले क्या होता था, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते थे, रेशो गिवन होता था। ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें रेशो को हम मान लेते हैं k:1। ठीक है, तो मान लिया कि ये k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, वही सेम क्वेश्चन है कि x की वैल्यू क्या होगी। x वैल्यू होती है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये x दे रखा है। हाँ, x दे रखा है -1 इजिकल्स टू m1। m1 क्या है, ये देखो ये m1 m2 होता है ना। m1 है अपना k x2, ये है ना x1 y1 x2 y2 x2 प्लस m2 कितना है 1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ध्यान से x क्या है -1 m1 k, देखो m1 हमारा k है और m2 हमारा 1 है। तो जहां m1 दिख रहा है k, जहां m2 दिख रहा है 1 और m1 m2 k प्लस 1। ठीक है, x1 x2 क्या है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, बस फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। -1 6k - 3 अपॉन k प्लस 1, ये चीज इधर चली जाएगी। माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 6k - 3, k को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ ले लो, तो ये और ये -1 ये इधर जाके प्लस का, यानी कि 2,7 2 इजिकल्स टू 7/k और k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। ठीक है, तो देखो हमने रेशो फाइंड कर दी। क्या यही रेशो है, ध्यान से देखो रेशो हमारा था k:1 यानी कि 2/7:1। अब हम इसकी 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 7 कट जाएगा और 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि हमारा देखो रेशो निकल आया कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है इसको 2:7 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसे नोट करो। इसके बाद जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका। ये कह रहा है आपका एक पैरेललोग्राम है जो कि आपका 4 पॉइंट दे रखे हैं इसके, ए बी सी डी। ए है आपका 1,2, बी है आपका 3,5, सी है आपका x,6 और डी है आपका 4,y। ठीक है, आपको कह रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में पैरेललोग्राम है। आपको कह रहा है फाइंड करो x y। ये x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो, ये x और y की। तो आपको बच्चों बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। देखो ये इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूले के इस्तेमाल करने वाले हो। इतनी बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो बच्चों डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या, मान लो O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्से में बांटते हैं। अब हमने पढ़ा था अगर बराबर बराबर हिस्से में बांट रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं O मिड पॉइंट है ना। मतलब देखो ना, अगर एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की और ये जो पॉइंट है वो बीचों बीच है, मतलब ये भी 5 ये भी 5, इसी को तो बाइसेक्ट कहते हैं, बराबर बराबर। तो यही कहना चाह रहा हूं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AC का। यानी कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो आपको याद है कि कैसे निकालूंगा, x इजिकल्स टू x1 x2/2 और y कैसे निकलेगा y1 प्लस y2/2। अच्छा, ये मान लो x1 y1 x2/2।
ठीक है। अच्छा x इज इक्वल्स टू x1 x2 यानी कि 1 प्लस x। अच्छा देखो x x से कॉमन मत वो मत होना कंफ्यूज। मान लो इसको मैंने a कॉमा b मान लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट का नाम है, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ 2x है इसलिए कंफ्यूजन बन जाएगी, तो आप इसको a b मान लो, ठीक है। a b मान के करो, कोई बात नहीं। a क्या ऐसी b इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 2 प्लस 6/2 यानी कि b की वैल्यू क्या आ रही है 8/2 यानी कि 4, ठीक है। तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए। किसके मिले हैं कोऑर्डिनेट? o के। o का a वाला कोऑर्डिनेट है 1 प्लस x/2 और b वाला कोऑर्डिनेट है। अब आप बोलोगे सर क्या ये o जो है वो इस bd का मिड पॉइंट नहीं है? ये तो कॉमन है, ये पॉइंट जो है वो इस पे भी है और ये पॉइंट जो है वो इस पे भी है, तो दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ कि ये o जो है ये दोनों का मिड पॉइंट है, यानी कि मैं ये कहूंगा कि o इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट? bd। यानी कि आप इसको आप दोबारा कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों की वैल्यू रख के, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी कि x। अब इसकी a की वैल्यू क्या आएगी? अब इसकी a की वैल्यू क्या आएगी? x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 4/2 और b की वैल्यू क्या आएगी? y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस y/2। तो a की वैल्यू आ रही है 7/2 और b की वैल्यू आ रही है 5 प्लस y/2। अब आप बोलोगे सर ये a b तो इक्वल है, ये वाला a और ये वाला a तो बराबर होंगे। हाँ इसी से तो x y लिख लेंगे हमारे। देखो इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि 1 प्लस x/2 बराबर होगा 7/2 के। 2 से 2 कट गया, 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस 1। x निकल गया, y के लिए y वालों को इक्वल कर दो। ये 2 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो अपने को एक्स वाई निकालना था, निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल लगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन खुद से। मैंने सारे बेसिक्स कवर करे, सारे फॉर्मूले बताए, उसके अंदर क्या क्या लॉजिक लगता है वो बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। जब तक दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।